हर दिन 170 से 180 आदमियों को बांग्लादेश के भेजते हैं बीएसएफ की तरफ से। ये तस्वीर हर दिन देख रहे हैं हकीमपुर बॉर्डर में। बसीराट का हकीमपुर बॉर्डर वो बांग्लादेश बॉर्डर में है। वो हकीमपुर में बांग्लादेश आदमी मिलते हैं, वो लोग जा रहा है बांग्लादेश। कोई 10 साल कोई 5 साल इधर रहने वाले, इधर कोई काम करते हैं, वो काम छोड़ के बांग्लादेश लौट रहे हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पर मौजूद हर एक शख्स के चेहरे पर डर साफ झलक रहा है और डरना बनता भी है, क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक बंगाल में 294 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 7 करोड़ 60 लाख वोटर हैं। इनमें से 2 करोड़ 40 लाख वोटरों के नाम का मिलान साल 2002 की लिस्ट से कर लिया गया है। यानी इन 32% वोटरों को एसआईआर में कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। बाकी 5 करोड़ 20 लाख वोटरों को अपनी नागरिकता के कागज दिखाने पड़ेंगे। हर दिन 170 से 180। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। आई एम सॉरी कि मैं कुछ दिनों से आपको वीडियो नहीं बना पाया, आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया। नो एक्सक्यूज़, अपॉलॉजीज़ फ्रॉम माय साइड। ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडिया के लिए अभी अभी इस टाइम के लिए। आई डोंट थिंक सो कि इस टॉपिक को लेके या इस टॉपिक से ज़्यादा कोई भी टॉपिक इंडिया में अभी लोगों को अफेक्ट कर पा रहा है कि नहीं। अभी फ़िलहाल के लिए देर आर 51 करोड़ पीपल जो एसआईआर के अंडर आएंगे। 51 करोड़ लोगों का एसआईआर अफेक्ट करने वाला है। और मैं इसलिए ट्राई करूँगा कि ये वीडियो सबसे ज़्यादा मैं हिंदी में बोल पाऊँ, बिकॉज ये जो वीडियो है ये 12 स्टेट्स के अंडर, मतलब बेसिकली 12 स्टेट्स के लोगों को अफेक्ट करेगा। आई एम श्योर हिंदी ही मुझे आती है, जिसकी वजह से विच वुड बी जो वाइडली एक्सेप्ट की जा पाएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि दिस कुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, या लोगों की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि एसआईआर है क्या। आपके पास में यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मीडिया पे वीडियोस हैं, बहुत सेंसेशनल वीडियोस हैं, सनसनीखेज वीडियोस है, जिसमें एसआईआर के बारे में सारी चीज़ें बता रहे हैं, बट उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कोई कि एसआईआर एक्चुअली में होता क्या है और एसआईआर का पर्पस क्या है, एसआईआर की हिस्ट्री क्या है, एसआईआर का लॉ क्या है। तो वो सारी चीज़ों को मेरे को भी डाउट था, उन सारी चीज़ों का मुझे भी डाउट था कि ये एग्जैक्टली इसका पर्पस क्या है, ये कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है, कहाँ पे इसको कैसे कंडक्ट किया जाता है, क्या ये प्रोसेस है, इसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस है कंडक्ट करने का कि नहीं करने का। सो इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एसआईआर के ऊपर ये वीडियो बनाया है, या मैं एसआईआर के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे कि एसआईआर होता क्या है, एसआईआर कौन से लॉ से डिड्यूस किया जाता है, एसआईआर कहाँ से, एसआईआर की हिस्ट्री क्या है। एंड सेकेंड पार्ट पे हम ये बात करेंगे कि इसके कंट्रोवर्सीज क्या है। अभी जो चल रहा है एसआईआर के बीच में, मतलब एसआईआर के बारे में आपने देखा होगा, आपने ये वीडियो में भी देख लिया कि एसआईआर के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चालू है। तो वो एग्जैक्टली कंट्रोवर्सीज क्या हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, उसका बेसिक करंट स्टेटस क्या है, वो सारा चीज़ हम इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि एसआईआर में अभी करंटली 51 करोड़ लोग जो हैं, या 51 करोड़ वोटर्स जो हैं अंडर रिव्यू हैं। जब मैं ये कहता हूँ कि अंडर रिव्यू है, इसका मतलब ये है बेसिकली कि इन इन 51 करोड़ वोटर्स का एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा। एसआईआर का बेसिक मतलब ये होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आपको आपका जो वोटिंग एलिजिबिलिटी है उसको इंटेंसिवली इलेक्शन कमीशन के थ्रू उसको रिवाइज किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा। अगर आप एलिजिबल हैं, आपको ऑब्वियसली आपकी एलिजिबिलिटी मेंटेन होगी, आप एज अ वोटर काउंट होंगे इस देश के। अगर आप नहीं हैं तो आपके एलिजिबिलिटी कैंसिल की जाएगी, आपको एक वोटर लिस्ट से आपको निकाल दिया जाएगा। सो इलेक्शन कमीशन इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है, और इस वीडियो में मैं बेसिकली कुछ चीज़ों को जो कवर करने वाला हूँ उसको मैंने इस स्लाइड में एक्सप्लेन किया है। हम लोग सबसे पहले एसआईआर को समझेंगे, व्हाट इज एसआईआर। एक टर्मिनोलॉजी है एसएसआर,
उसको भी हम समझेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। एसआईआर के पिलर्स क्या है, एसआईआर किस चीज़ पे बेस्ड है। हर चीज़ जो हम करते हैं उसके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, हम उसको समझेंगे एसआईआर के थ्रू। एसआईआर के क्या है, कौन से लॉज जो है जिसके बेसिस पे एसआईआर कंडक्ट की जाती है, या जिसके बेसिस पे आप एसआईआर को क्वेश्चन नहीं कर सकते कोई भी कोर्ट में इंडिया के, वो हम समझेंगे। हमारा एक्शन प्लान क्या होगा, या फिर बेसिकली इलेक्शन कमीशन का एक्शन प्लान क्या है, किस प्रोसेस के थ्रू एसआईआर को कंडक्ट करता है वो हम समझेंगे। एसआईआर अक्रॉस इंडिया इन फेज 1 फेज 2, ऑब्वियसली ये चीज़ मैंने मेंशन की। सेकंड, एसआईआर को रोल कैसे किया जाता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूज़ करता है, क्या प्रोसेस फॉलो करता है वो हम समझेंगे। एंड देन लास्टली, एसआईआर इस टाइम पे स्पेशल क्यों है। पहले भी एसआईआर हो चुके हैं, जो लास्ट एसआईआर था वो 2003 में हुआ था, उसके पहले 90s 80s टू 90s के बीच में, एंड हर 25 साल के इंटरवल में एसआईआर कंडक्ट किया गया है। अभी का एसआईआर स्पेशल क्यों है वो हम समझेंगे, एंड एक फाइनल रिकैप करेंगे इस वीडियो का। सेकेंड वीडियो में हम कंट्रोवर्सीज के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। सो अंडरस्टैंडिंग स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, as per the definition, it is a comprehensive door-to-door revision of electoral rolls to add new eligible voters and to remove dead, duplicate, and ineligible entries. So definition itself says आपको नए वोटर्स को ऐड करना है। नए वोटर्स कौन होंगे, जो लास्ट बेसिकली लास्ट जो आपके एसआईआर में उनको इंक्लूड नहीं किया होगा। जैसे कि अगर 2003 में अगर एसआईआर हुआ था, तब मैं तभी 10 साल का था, तो मेरा उसमें नाम नहीं होगा। बट इस एसआईआर में, आई स्टे इन महाराष्ट्र, तो अगर एसआईआर महाराष्ट्र में होगा तो मेरा नाम उसमें ऐड किया जाएगा। सेकेंडली, इसमें रिमूव भी किया जाता है डेड, डुप्लीकेट एंड इनएलिजिबल एंट्रीज। सो डेड एंट्रीज बेसिकली जो नहीं रह चुके हैं इस दुनिया में, जैसे कि माय ग्रैंडफादर, माय फादर, दोज पीपल, उनको वो लिस्ट से निकाला जाएगा। एंड इनएलिजिबल एंट्रीज, इनएलिजिबल एंट्रीज का मतलब ये भी हो सकता है कि आप अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट माइग्रेट कर चुके हैं, तो लेट्स से अगर मैं फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र से गुजरात माइग्रेट करता हूँ, तो महाराष्ट्र में भी मेरा एंट्री तो होगा ही ना, तो उस एंट्री को डिलीट किया जाएगा और गुजरात में भी ऐड किया जाएगा, वो हो सकता है। सेकेंडली, बहुत सारे वोटर्स, अगर आप इंडिया में रहते हैं आपको ये इस चीज़ का समझ होगा ही होगा कि इंडिया में बहुत सारे लोग इलीगल्स हैं। आप रोड पे जाइए, आपको रोड पे दिखेगा कि अब बहुत सारे लोग इंडिया के लगते ही नहीं है। बहुत सारे लोगों का जो, अगर आप देखेंगे न्यूज़ में काफ़ी आया है कि जो आधार कार्ड का बर्थ डेट है वो सेम है। हर कोई 11 1970, 11 1980, ऐसा बहुत सारा मास लेवल पे ऐसे आधार कार्ड्स मिले हैं। तो इन सारे लोगों को आप इन एलिजिबल कंसिडर करके आप एसआईआर से निकालते हैं, एसआईआर के थ्रू निकालते हैं। सो एसआईआर बेसिकली का, एसआईआर का मतलब बेसिकली ये है। अब जब मैं इस चीज़ का स्टडी करा था, मुझे ये भी समझ में आया कि एसएसआर करके भी कुछ होता है। एसआईआर बेसिकली जब होता है वो 10-20 साल के बीच में होता है, एक मतलब मोस्टली 20 इयर्स के रेंज पे होता है, एंड ये बहुत ही इंटेंसिव होता है, ये डोर टू डोर होता है। एसएसआर जो होता है वो स्पेशल समरी रिविजन होता है, जिसमें आपका ये रूटीन पीरियोडिक अपडेट on annual and biennial basis with limited modification, not comprehensive as SIR। तो इसमें क्या होता है कि एक, आप अगर आप देखेंगे तो, अगर आप एसआईआर को एक घर के कंस्ट्रक्शन के मेथड से देखेंगे, तो एसआईआर जो है आपका एक पूरा नया का नया घर बनाने जैसा हो जाएगा, जहाँ पे आप एक पुराने घर को तोड़ के उसके फाउंडेशन से हटा के जो चीज़ें आपको चाहिए आप रखेंगे, जो चीज़ें नहीं चाहिए आप उसको हटा देंगे और एक पूरा एक नया घर बांध देंगे। वैसे ही अगर आप एसएसआर को कंपेयर करेंगे तो आपका जो नॉर्मल मेंटेनेंस होता है, जैसे कि कहीं पे लाइट लगाना है नया, या कहीं पे आपको एक दीवार तोड़ के दो बेडरूम्स को कंबाइन करना है, जो भी ऐसे स्मॉल मॉडिफिकेशंस है वो हम एसएसआर के थ्रू करते हैं। तो ये मेजर आपका डिफरेंस होता है एसआईआर और एसएसआर में। अब जो हो रहा है इस देश में वो एसआईआर हो रहा है, एंड माइंड यू, ये आप चीज़ याद रखना कि एसआईआर पहले भी हो चुका है एट रेगुलर इंटरवल्स। जो फर्स्ट एसआईआर किया गया था वो 1950s में किया गया था। सो इट इज़ नॉट कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, or it is not that it is the last time also. It is going to happen, it will keep on happening at regular intervals. So
यहाँ पे जो अलग अलग पैरामीटर्स है जिसके ऊपर एसआईआर और एसएसआर का डिफरेंस है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने बोला आपको 15 से 20 साल के बीच में होता है, और एसएसआर का फ्रीक्वेंसी जो होता है वो बाई एनुअल या फिर बाई नीलियल होता है, मतलब बेसिकली साल 2 साल के बीच में। स्कोप, रीजन क्या है इस चीज को करने का? जो स्कोप है दैट इज कंप्लीट ओवरहॉल। जो मैंने आपको घर तोड़ने का भी एग्जांपल या घर बनाने का एग्जांपल दिया था, आप कंप्लीट ओवरऑल कर रहे हो, आप एक कंप्लीट चेंज कर रहे हो अपने घर का। स्कोप एसआईआर का वो होता है। एसएसआर में लिमिटेड मॉडिफिकेशन, अगेन मैंने जो घर का एग्जांपल आपको दिया था। मेथड, फुल हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन। आप एक एक घर जाके आप देखेंगे आपके घर में कितने लोग हैं, उन नंबर ऑफ लोगों के हिसाब से आपको फॉर्म्स दिए जाएंगे। और ये टाइम का जो एसआईआर है वो आप ऑनलाइन भी आप फॉर्म्स बेसिकली आप फाइंड आउट करके आप उसको भर के आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। तो वो भी एक प्रोविजन किया गया है, and इसके बारे में ये वीडियो में मैंने बात भी की है। ड्यूरेशन जो है ये 2 से 3 महीने का इंटेंसिव होता है। अब इसमें क्या होता है बेसिकली कि आप 2 से 3 महीने में आपको जो भी जुरिस्डिक्शन में या जो भी स्टेट में आपको एसआईआर करना है, आप इंटेंसिवली 2 से 3 महीने के बीच में आप करोगे। इसमें प्रोसेस क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे। और जो एसएसआर का ड्यूरेशन होता है वो 102 महीने का ड्यूरेशन होता है। फॉर्म्स, आपको फॉर्म्स कौन से लगेंगे? आप बेसिकली आपको जब आपके घर पे कोई एक बूथ लेवल ऑफिसर भी आता है, बीएलओ जो हम लोग उसको बोलते हैं, वो भी आपको एक फॉर्म देगा। अब फॉर्म्स बहुत सारे टाइप के होंगे, मतलब बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप्स के हैं। एक तो आपको रजिस्टर करने का, एक आपको हटाने का वहां से। अगर आपका गलती से फॉर एग्जांपल आपका रजिस्ट्रेशन में नाम नहीं आया है तो उसको उसके अगेंस्ट आपको जो रेस करना है कंप्लेन, उसके लिए भी फॉर्म्स है। तो बेसिकली एसआईआर में ये सारे प्रोविजंस है, और एसएसआर में 3 to 9 फॉर्म्स है जो हम एसएसआर में यूज करते हैं। कॉस्ट जो होता है इसका ये बहुत हाई होता है। अब कॉस्ट हाई क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे आपको 2 से 3 महीने में आपको पूरा एक स्टेट कवर करना है। आपको आपको लोग चाहिए, आपको बहुत सारे लोग लोग चाहिए। ये प्रोसेस बहुत लेंदी है। आपका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होगा वो हाई होगा, आपको फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट जो होगा वो हाई होगा, आपका मैन पावर भी बहुत ज़्यादा लगेगा। इसके लिए इसका जो कॉस्ट होता है ये बहुत हाई होता है। और जो एसएसआर का कॉस्ट होता है वो मीडियम होता है, मॉडरेट होता है। की जो है यहाँ पे से हम लोग जो निकालते हैं कि एसआईआर इज कॉम्प्रिहेंसिव क्लीनअप, क्लीनअप है लिटरली, एंड एसएसआर जो है वो ऑनगोइंग मेंटेनेंस है। नाउ व्हाट इज द पिलर, एक फाउंडेशन क्या है जिसके बेसिस पे आपका एसआईआर किया जा रहा है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो आपका जिसको आप कोई भी चीज करोगे तो आपको एक गोल होता है जिसके लिए आप वो उसको अचीव करने के लिए आप वो चीज कर रहे हो। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो प्राइमरी गोल है एसआईआर का, इज टू प्रोवाइड एक्यूरेसी। आपको आपको जो मरे हुए लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे उनको निकालना है। आपको डुप्लीकेट लोगों को निकालना है। डुप्लीकेट इन द सेंस किसी का विद इन अ स्टेट, फॉर एग्जांपल अगर मैं मुंबई से हूँ, मुंबई में मेरा वोटिंग मैंने किया है एक बार, फिर मैं अगर पुणे चला गया तो पुणे में भी मैंने वोटिंग किया है फॉर मे बी फॉर एनी रीजन, या मतलब तो उस बेसिस पे जो डुप्लीकेसी हो रहा है, मेरा एक वोटिंग मेरा दो दो जगह पे हो रहा है या इंटर स्टेट हो रहा है, मुंबई यूपी, मुंबई दिल्ली, महाराष्ट्र दिल्ली, तो उस बेसिस पे आपको जो एक्यूरेसी है वो नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए हम लोग एसआईआर कर रहे हैं। दैट इज वन ऑफ द पिलर्स। इंक्लूजन, जैसे मैंने बोला आपको कि इंक्लूसिव, आपको नए लोगों को भी तो ऐड करना है सिस्टम के अंदर। इट इज़ नॉट जस्ट, ये जो बहुत बड़ा मिथ है मीडिया में, ये जो बहुत बड़ा मिथ है बहुत सारे लोगों के दिमाग में, कि एसआईआर का मतलब आप सिर्फ लोगों को निकाल रहे हो, आप आप लोगों को ऐड नहीं कर रहे हो, या फिर सरकार लोगों को सिर्फ निकालना चाहती है, नए लोगों को ऐड नहीं करती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसआईआर का मतलब ही ये होता है कि आपको इंक्लूड भी करना है लोगों को, क्योंकि नए लोग भी तो आए हैं आपके इलेक्टोरल सिस्टम में जो सरकार को वोट करेगी। और आप खुद ही सोचिए कि सरकार तभी जीतेगी जब लोग उसको वोट करेंगे, या कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पार्टी तभी जीतेगी जब उसको लोग वोट करेंगे। तो इंक्लूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। एरर फ्री रोल्स, करेक्ट नेम स्पेलिंग्स, एड्रेसेस, आधार लिंकिंग। न्यूज़ में पहले ये भी आया था कि आधार को भी कंसिडर किया जाए एज एन आइडेंटिटी ऑफ द सिटीजनशिप, बट वो पॉसिबल नहीं है, स्पेशली हमारे देश में जहाँ पे आधार का मिसयूज काफ़ी हाई लेवल पे है, या आधार का जो इशुएंस भी जो हो रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे आधार का इशुएंस जो होता है वो कोई बेसिस ही नहीं है उसका। आप
कोई भी कोई भी स्टेट से आप आइए, इंडिया में आइए, बहुत सारे बॉर्डर्स जो है हमारे पोरस बॉर्डर्स हैं जहाँ पे आप फेंसिंग नहीं कर सकते, जहाँ पे आप मैनुअल चेक्स या बॉर्डर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, या कोई भी रीजन से अगर आप अगर आप इंडिया में घुस गए हैं इलीगली, उनको भी आधार दिया जाता है। तो उस केस में अगर आप सबको आधार अगर कंसिडर कर लेंगे एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, देश का मतलब आप समझ ही जाइए कि क्या हो सकता है। सो आधार से लिंक करना भी एक प्रोसेस है जो ये एसआईआर में किया जा रहा है। अब लोगों को क्वेश्चन ये होगा कि एसआईआर से, इस एसआईआर के पहले जो एसआईआर हुआ था वहां पे आधार लिंक क्यों नहीं किया गया? तो आधार जो निकला है एज पर माय मेमोरी 2010 या 12 के आसपास हुआ है। जो उसके पहले जो एसआईआर किया गया था वो 2003 में किया गया था, वो टाइम पे आधार एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो ये देश का फर्स्ट एसआईआर है जहाँ पे आधार कार्ड का एग्जिस्टेंस आया है, और आधार कार्ड के एग्जिस्टेंस के बाद उसको हम लिंक करेंगे ऐसा, मतलब इस पूरे प्रोसेस के अंदर। सो इस एसआईआर के अंदर अगर आपका आधार कार्ड लिंक हो जाता है आपके वोटर आईडी के साथ में, तो आपका एक एक तरीके से आपको क्रेडिबिलिटी मिलती है, एक वैलिडेशन मिलता है सरकार की तरफ से भी, और आगे जाके सरकार के लिए भी इजी हो जाएगा ये देखने के लिए कि हम पिछले एसआईआर में हमारा नाम था कि नहीं था, और डिलीट करना भी इजी हो जाएगा शायद, क्योंकि डेटाबेस रहेगा उसके पास में। देन सेकेंडली, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, वन पर्सन वन वोट प्रिंसिपल, एक आदमी को देश में एक ही बार वोट करना मिलना चाहिए, या मतलब इन द बेसिस ऑफ सेंटर, स्टेट और योर लोकल बॉडीज। सो कौन से ऐसे लॉज है जिसकी वजह से ईसीआई के पास में फुल पावर है इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करने के लिए? फर्स्ट इज आर्टिकल 324, जिसमें ईसीआई के पास में फुल पावर है जहां पे वो सुपरवाइज कर सकती है इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करने के लिए, मतलब आपका लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए। सेकेंड इज आर्टिकल 326, जिसमें आपका एलिजिबिलिटी डिसाइड किया जाता है। फर्स्ट एलिजिबिलिटी ऑब्वियसली आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकेंड एलिजिबिलिटी इज योर एज, आपको 18 साल या उसके ऊपर होना चाहिए, जिसके वजह से आप इस वोटिंग के लिए आप एलिजिबल होंगे। थर्ड इज थ्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, सेक्शन 21 सब सेक्शन 3, जिसमें ईसीआई के पास पावर है कि ये स्पेशल रिविजन्स जो है, जो एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, वो कंडक्ट कर सकता है एट अ पीरियोडिकल बेसिस, एक टाइम टू टाइम बेसिस पे वो ये चीज़ें कंडक्ट कर सकता है। आप अगर चाहें तो मैं इसके जो लिंक्स हैं मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप भी इसको रेफर कर सकते हैं, ये वेरी वेल अवेलेबल है गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पे। नाउ एक्शन प्लान क्या है? आपको अगर इस चीज में पार्टिसिपेट करना है तो आपको क्या करना चाहिए? आपका एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? आप फॉर्म 6 को डाउनलोड कीजिए ईसीआई के वेबसाइट से, voters.eci.gov.in से फॉर्म 6 डाउनलोड कीजिए। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट पे नहीं है बट आप एलिजिबल हैं, अगर आप कोई भी रीजन से मतलब आप कोई भी रीजन से आपका अगर आप नाम लिस्ट में नहीं है और आप एलिजिबल है, आप फॉर्म 6 को डाउनलोड कीजिए। अगर आपका नाम है लिस्ट पे पर आपके डिटेल्स रॉन्ग है, आपका सरनेम रॉन्ग है, आपका फादर नेम रॉन्ग है, आपका खुद का नाम रॉन्ग है, या आपके बर्थ डेट के डिटेल्स रॉन्ग है, अगर वो रॉन्ग है तो आप फॉर्म 8 डाउनलोड कीजिए। अगर क्लेम पीरियड के अंदर जब आपका लिस्ट बन जाता है, जब आपके एरिया का या आपके कॉन्स्टिट्यूशन का लिस्ट बन जाता है और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आपको दिख रही है आपके नाम के अगेंस्ट, तो आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका नाम ऐड नहीं किया गया है तो आप फॉर्म 7 के थ्रू क्लेम कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऑब्जेक्ट करना है तो आप फॉर्म 9 के थ्रू आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि किसी गलत आदमी का नाम रोल पे आ गया है। ये सारा प्रोविजन आप एसआईआर के थ्रू, एसआईआर के अंदर आप अवेल कर सकते हैं। मैंने वेबसाइट भी यहाँ पे मेंशन की है, दैट इज voters.eci.gov.in। नाउ एसआईआर दो फेजेस में कंडक्ट किया जा रहा है। फर्स्ट फेज जो था, पायलट फेज जो था, वो बिहार में कंडक्ट किया गया। 28 लाख वोट्स ऐड किए गए एंड 6.5 लाख वोट्स डिलीट किए गए सिर्फ बिहार के अंदर। फेज 2 जो हो रहा है वो नवंबर से लेकर जनवरी के बीच में हो रहा है। 9 स्टेट्स में चल रहा है ये, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, गोवा एंड केरला। जो सबसे फेमस जो है वो अभी बंगाल में चालू है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो इंडियंस नहीं हैं, जो बांग्लादेशीज हैं,
वो बॉर्डर्स को क्रॉस करके जा रहे हैं, एंड दैट्स, आप कोई भी चैनल या यूट्यूब के थ्रू वो देख सकते हैं। 3 यूनियन टेरिटरीज में इसको कंडक्ट किया जा रहा है, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी। एंड इसमें जो टोटल वोटर्स जो अफेक्ट किए जाएंगे, अफेक्ट होंगे, वो होगा 51 CR, 51 करोड़। अब SIR को इनिशिएशन से 0 से लेकर 100 तक कैसे किया जाता है? पहला जो प्रोसेस होता है या पहला जो स्टेप होता है, टोटल 6 स्टेप्स है। जो फर्स्ट स्टेप है वो है नोटिफिकेशन एंड क्वालिफाइंग डेट। ECI जो है एक फॉर्मल अवेयरनेस कैंपेन रिलीज करेगा, मे बी आपके आपके न्यूज़पेपर में आएगा, आपको अभी तो टीवी या यूट्यूब या बहुत सारे वेबसाइट्स के थ्रू आपको ECI नोटिफाई करेगा कि हम SIR कंडक्ट करने वाले हैं। तो वो एक फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। प्रिपरेशन एंड BLO असाइनमेंट, आप ECI भी अपना बूथ लेवल ऑफिसर्स को प्रिपेयर करेगा, लोगों को ट्रेन करेगा, लोगों को प्रोसेस समझाएगा, एंड उनको बेसिकली अलग अलग जगहों को अलॉट किया जाएगा कि आप इस एरिया में, इस एरिया के इस सेक्शन को हैंडल करेंगे, आपके साथ और भी सारे लोग होंगे, बट आपके लिए आपका रोल ये यहाँ पे डिफाइंड है। थर्ड जो स्टेप है वो इन्यूमरेशन है, मतलब आप डोर टू डोर जाएंगे, आप एक एक आदमी को देखेंगे, फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे उनके, एंड आप एक प्रॉपर थरो प्रोसेस कंडक्ट करेंगे यहाँ पे। फोर्थ स्टेप जो है वो फॉर्म सबमिशन है। आप फॉर्म, अब ये जो फॉर्म सबमिशन है, आप हम खुद एक BLO को दे सकते हैं, कैंप्स, उनके कैंप्स में जा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी, जैसे मैंने आपको मेंशन किया पहले, वो भी कर सकते हैं। स्टेप 5, ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन, जहां पे ECI जो है, जो भी उसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट है, जहां पे उसने जो पहला जो पूरा जो स्टेप 4 कंडक्ट करने के बाद में जो उसके पास में लिस्ट प्रिपेयर होगा, वो पब्लिसाइज करेगी। वो एरिया वाइज, वो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, वो रीजन वाइज पब्लिसाइज करेगी ऑनलाइन और पोलिंग स्टेशंस पे। एंड आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीजन, आप चेक करेंगे जाके कि स्टेप 6 के अंदर आप क्लेम करेंगे। अगर आप नहीं हैं उसमें, जनरली पीरियड जो होता है वो 7 to 10 डेज का होता है, आप क्लेम करेंगे। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है, आप क्लेम करेंगे कि मेरा नाम होना चाहिए लिस्ट में। सेकेंडली, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी किसी आदमी का नाम नहीं होना चाहिए लिस्ट में, और वो मतलब आपको डाउट है, या आपको कोई संदेह है कि ये आदमी इंडिया का नहीं है, इस पे थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो उस पे आप उसको ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने फॉर्म्स के थ्रू मैंने आपको पहले भी बताई कि फॉर्म्स में आप, आपके मल्टीपल फॉर्म्स हैं जिसमें को आप डाउनलोड करके आप उसको अवेल कर सकते हैं। स्टेप 7 एंड स्टेप 8 इज द फाइनल रोल आउट। ये जो आपका ऑब्जेक्शन या फिर आपको आपको सब सही हो जाए, उसके बाद में आपका रोल आउट होता है, जहाँ पे ERO जो है आपका, वो बताएगा आपको फाइनल, जितने सारे करेक्शंस करने के बाद में फाइनल देगा कि आपका फाइनल लिस्ट है। अब 2025 का SIR क्यों स्पेशल है? मैंने स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में कहा गया था कि ये जो यहाँ पर होगा, यहाँ पे आधार के साथ आपको लिंक किया जाएगा, आपका जो इलेक्टोरल डेटा है वो लिंक किया जाएगा। तो आधार सीडिंग होने वाला है इस SIR में। पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले आधार नहीं था। बेनिफिट ये होगा कि सेम आदमी का मल्टीपल लोकेशंस पे वोटर लिस्ट बनना अब नहीं होगा। पहले जो मैंने भी जो एक्सपीरियंस किया है कि आपका नाम मुंबई में भी हो सकता है, आपके गांव में भी हो सकता है, तो वो नहीं होगा। जो इसका कंसर्न है वो बेसिकली ये है, और देखिए, ये जो आप कहीं पे भी आप डेटा दें, आप फेसबुक को डेटा दें, आप इंस्टाग्राम को डेटा दें, आप व्हाट्सएप को डेटा दें, या आप किसी भी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके आप परमिशन जब देते हैं कि आप, मतलब वो एप्लीकेशन आपको फ़ोन, फोटोग्राफ्स या कॉन्टैक्ट्स वगैरह एक्सेस कर सके, आप उसको डेटा, आप अपना डेटा दे रहे हैं। तो जो कंसर्न है वो सेम है। प्राइवेसी रिस्क हो सकता है, डिजिटल डिवाइड हो सकता है, और बेसिकली अगर किसी के पास में वो बेसिकली अगर कोई एल्डरली है या होमलेस है जिसके पास नहीं है आधार कार्ड, तो उसका उसका क्या होगा? सो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। डिजिटल फर्स्ट अप्रोच रखा गया है, बट कि यू नो इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, यहाँ पे सिटी में रह के आपको लगेगा कि यार डिजिटल करना बहुत इजी है, बट ऐसा नहीं है। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि आप जब छोटे छोटे शहरों में जाएंगे या गाँव में जाएंगे, वहाँ पे डिजिटली चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सो डिजिटल फर्स्ट अप्रोच रखा गया है यहाँ पे, एंड इंक्लूजन का अप्रोच रखा गया है कि जहाँ पे आप स्पेशल कैंप्स रखेंगे माइग्रेंट्स के लिए, होमलेस लोगों के लिए, कि जहाँ पे वो अपना नाम इंक्लूड करवा सके।
सो हमने फर्स्ट पार्ट में इस टॉपिक के ये देखा कि ये प्रोसेस क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, कौन से लॉ सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को, आपका कौन से फॉर्म्स है जिसके थ्रू आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं या आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, और हमने ये भी देखा कि इसका प्रोसेस किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि इसके इसके कंट्रोवर्सीज क्या है, जहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि ये कौन से स्टेट्स में क्या क्या ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, इसके अलग अलग कंट्रोवर्सीज क्या है जिसके थ्रू ये एसआईआर को रिवोल्ट किया जा रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैं ट्राई करूँगा कि मैं बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियोस डालूँ, अलग अलग टॉपिक्स पे डालूँ, जिसके थ्रू मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है मैं आपके सामने रखूँ, एंड आपको भी देख के अच्छा लगे मेरा वीडियो। थैंक यू, एंड प्लीज़ मेरा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इस टॉपिक पे वो भी देखिएगा। थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द वीडियो एंड टू द चैनल, सॉरी, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।